डॉक्टर श्लेष गौतम को आमंत्रित करती हूँ और सौंपती हूँ कि वे काव्य संध्या का रसास्वादन आप सबको कराएं और आप सबसे आग्रह कि करताल ध्वनि द्वारा श्लेष गौतम को आदेशित करें कि वे काव्य मंच का शुभारंभ करें। और एक विनम्र निवेदन सभी कवियों से कि मात्र 1.5 घंटे का समय हमारे पास है, तो अच्छा हो कि हम अपनी प्रतिनिधि कविता के साथ यहाँ प्रस्तुत हों। जितना समय निर्धारित है उसी में काव्य प्रस्तुतियाँ हों। बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदी संस्थान परिवार और अखिल भारतीय महोत्सव के आयोजक समिति की ओर से लखनऊ महोत्सव समिति और इसके जो प्रायोजक हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिनके अधिकारी यहाँ उपस्थित थे, सबकी ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। श्लेष गौतम जी मंच पर। लखनऊ की यह शाम, यह रात निश्चित रूप से एक नई लकीर खींचेगी, एक ऐतिहासिक महत्व का कवि सम्मेलन। मैं मंच से प्रणाम करता हूं माननीय मुख्य अतिथि, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर सदानंद गुप्त जी, साथ ही विशिष्ट अतिथि प्रभात जी, प्रिय मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, मंच पर मौजूद माननीय विधायक जी, मंचस्थ सभी कवि। लखनऊ की जनता आपको प्रणाम करता हूं। इस ठंड में भी काव्यात्मक ऊर्जा के लिए आप यहां मौजूद हैं और रचनाकार बहुत कुछ आपसे नहीं चाहता, बस इतना चाहता है कि जिस मन से वो आपसे जुड़े, कम से कम जो आपकी तालियां हैं, जो आपका रिस्पॉन्स है, उस तक पहुंचे। मैं चाहता हूं मंचस्थ हमारे सभी कवियों के लिए कम से कम यह साहित्यिक सांस्कृतिक पंडाल आपकी तालियों से गूंज जाए। उनके स्वागत के लिए निराला की धरती से हूं प्रणाम करते हुए यह बात रखना चाहता हूं कि आज का काव्य मंच निश्चित रूप से एक अलग ऊंचाई की ओर चलेगा, क्योंकि जो मंचस्थ कवि हैं न सिर्फ लखनऊ बल्कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी कविता और हिंदी साहित्य की नुमाइंदगी करते हैं। मैं 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ना चाहता हूं और मेरा आग्रह भी है इस कवि मंच से, चूंकि समय की कमी है, तो आग्रह सभी आदरणीय मंचस्थ रचनाकारों से है कि अपनी प्रतिनिधि रचनाओं से जोड़ें। 4 पंक्तियां देता हूं साहब। आज तमाम तरह की बातें हो रही हैं हिंदुस्तान में, कहीं कोई उठकर कुछ कह दे रहा है, कुछ कह दे रहा है, लेकिन नहीं, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत आज भी जिंदाबाद था और आगे भी वह उसी गौरव के साथ रहेगा। तब 4 पंक्तियां देता हूं कि न पूंजीवाद रहता है न नक्सलवाद रहता है, न पूंजीवाद रहता है न नक्सलवाद रहता है, हमारा दिल मोहब्बत से सदा आबाद रहता है। चला जाऊं कहीं भी दोस्तों दुनिया में मैं, लेकिन मेरी हर धड़कनों में मुल्क जिंदाबाद रहता है, मेरी हर धड़कनों में मुल्क जिंदाबाद रहता है। यही प्रेम, यही आत्मीयता, यही स्नेह आपका चाहिए, क्योंकि याद करिए गीता का वह संवाद सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था, लेकिन जिस तरह आज आपकी उपस्थिति को मैं लाखों करोड़ों अरबों में मान रहा हूं, गीता का संवाद 2 लोगों में हुआ था, लेकिन आज पूरी दुनिया में है, सबके दिलों में है। तो आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम कर रहा हूं और मंच से सीधे सीधे ओज के एक ऐसे रचनाकार को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने अपनी ओज कविताओं से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बाहर भी भारत का मान बढ़ाया है। अपनी 4 पंक्तियां उनको देते हुए कहना चाहता हूं, हमारा जिस्म बोलेगा हमारी जान बोलेगी, हमारा जिस्म बोलेगा हमारी जान बोलेगी, हमारे रूह की पाकीज़गी की शान बोलेगी। वतन के वास्ते जब भी हमारा सर कलम होगा, लहू की आखिरी वो बूंद हिंदुस्तान बोलेगी।